प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड।
हालेलुया। आज एक बार फिर खूबसूरत सुबह में आप लोगों के साथ मिलकर हम खुदा के जलाली नाम को और मुबारक कहना चाहते हैं। वो नाम जो सब नामों में आला है और उस लिखा है उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। और आज देख रहे हैं दुनिया में और देखते आए और देखते आएंगे कि दुनिया का हर घुटना सब यीशु मसीह के आगे घुटना टेकेंगे। तो आज की खूबसूरत सुबह में जो खुदा ने मेरे और आपको जिंदगी ज़मीन पे अता रख के फरमाई है, इस सुबह के अंदर चाहते हैं कि आज खुदा उनका नाम आला में बाला पर फरिश्तों के जरिए तो जलाल पाता है, मेरे और आपके जरिए भी जलाल पाए। फरिश्ते इस बात को ज़मीन पे देखकर आसमान पे खुशियाँ मनाएं। आइए आज एक खूबसूरत सी बात लेकर खुदा के कलाम की शुरुआत करते हैं। और बाइबल में लिखा है, इफ्सियों की पत्री है, उसका 4 बाब है और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा मत करो। एक खास चीज के लिए बताया जा रहा है। खुदा की पाक रूह को बहुत से लोग रंजीदा कर देते, इसके माने ऐसा होता आया है। तभी तो पौलुस रसूल ने इस बात को इफ्सियों की कलीसिया को लिखा कि जो खुदा ने जो मेरे और आपको वो रूह दी है, हम उसको रंजीदा ना करें। हम बहुत बार खुदा की रूह को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। एक तो पाक रूह बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मिलती है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो पाक रूह हमें नहीं मिलेगा। और खुदा बाप अपनी पाक रूह चुनिंदा ही लोगों को देता है। हालांकि उसने यूएल के दूसरे बाप की 15वीं आयत में लिखा है, मैं आखिरत के दिनों में अपनी पाक रूह सब पर उंडेलूंगा। उसने ये नहीं देखा कोई अमीर है या गरीब है, बुढ़ा है या बच्चा है, जवान है, कैसे भी शख्स क्यों ना, उसने अपनी पाक रूह सबको देने का वादा करा है। और जब पाक रूह आपको मिल जाए, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि जब पाक रूह हमें ये मिल जाए तो चाहता पौलुस हम उसे रंजीदा ना करें। हिंदी में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इसके माने हमारे जरिए से बहुत बार पवित्र आत्मा को शोक हासिल होता है, क्योंकि हमारे इसके अंदर एक फ्लैश है और एक स्पिरिट है, और हम इसमें जो झगड़ा होता रहता है और उसमें अक्सर जिस्म जीत जाता है, रूह हार जाती है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। गलतियों के 5वें बाब की 17वीं आयत है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। इसके माने बहुत बार हम रूह की बात को मानते नहीं है, जिस्म उस पर गालिब आ जाता है, और जब जिस्म गालिब आ जाता है, जो रूह चाहता है हम नहीं करते, तो हम रूह को रंजीदा करते हैं। आप देखते आइए शुरू से लेकर जब जब खुदा के लोगों ने खुदावन की बात को, पवित्र आत्मा की बात को फॉलो नहीं करा, खुदा को दुख हुआ, और उसका दुख का सिला ये मिला कि वो लोग बर्बाद हो गए। इसलिए खुदावन चाहता है हम खुदा की रूह को रंजीदा ना करें। ये जो रूह मिली है, पौलुस रसूल लिख रहा था अपने इस बच्चे को, जो उसका बच्चा थिमुथियुस और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये लिखवा रहा था कि हम खुदा के लोग हैं और खुदावन के लोग खुदा के साथ रह के खुदा के नाम को मुबारक कहें। तो बाइबल बताती है जब उसने लिखवाया तो लिखा है, इसके पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, रूह को ना बुझाओ। इसके माने बहुत बार हम रूह को बुझा देते हैं अपने गलत कामों से, रूह उदास हो जाता है। आप जानते हैं ना, जब लो है या जो दीपक है और जब वो हल्के हल्के मध्यम होने लगता है तो लगता है अब अंधेरा छा जाएगा। ऐसे जब हम रूह को बुझाते हैं तो हमारी जिंदगी में कमताई आनी शुरू हो जाती है। ये रूह हमें कैसे मिली? पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में ऐसे लिखा है, लो पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस नेमत, ये सबसे ज्यादा बड़ी नेमत तो पवित्र आत्मा है। ये एक ऐसी नेमत है जिसके लोग मोहताज होते हैं, और ये नेमत खुदा की तरफ से मिलती है। तो खुदा का बंदा थिस्सलुनीकियों को सिखा रहा है और तीमुथियुस को बता रहा है। थिस्सलुनीकियों से कह रहा था रूह ना बुझाओ,
और तीमुथियुस से कह रहा था, बेटा वो नेमत जो तेरे को मिली है, देखिए कैसे मिली, और उस नेमत को नाद ना रहो जो तुझे हासिल है। और नबूवत के जरिए हाँ, देखिए आप, हम और आप शुरू से क्रिश्चियनिटी में आए और हमने बहुत सी इबादतें अटेंड करी हैं। मैं बाय बर्थ तो क्रिश्चियन हूँ, लेकिन यीशु मसीह के पास में 36 साल पहले आया, और 36 साल पहले जब मैं आया तो जब मेरे को 31वां साल हो गई, यानी 3-4 साल हुए, तो खुदा के खादिम के हाथ रखने से मेरे को एक नेमत मिली, और मेरा जाती फर्ज बैठता है कि मैं इस नेमत को ना बुझाऊं। तो लिखा बुजुर्गों के, बुजुर्ग नहीं जिनके सफेद बाल होते हैं, बुजुर्ग वो जिनके पास खुदा की तालीम का तजुर्बा होता है, जिन्हें हिंदी में प्राचीन कहा जाता है। तो जिनके हाथ रखने से तेरे को ये नेमत मिली है, इसका हमने ख्याल रखना है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़िएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। दूसरे खत में वो उसी को लिख रहा है, इसके माने ये शायद थोड़ा सा गाफिल हो गया है। अब वो कह रहा है, मैं तुझे याद दिलाता हूं कि खुदा की उस नेमत को जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझे हासिल है। अब आपको मालूम हुआ ना, खुदा के खादिम ने इसके सर पे हाथ रखा, इसको ऑर्डन करा, ऑर्डन करते वक्त इसके पास खुदा की रूह आ गई और कह रहा है कि उस नेमत से गाफिल ना रहना जो मेरे हाथ रखने से तुझको मिली, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी है, बल्कि कुदरत और बल- मोहब्बत और तरबियत। और इसलिए हमारा जाती फर्ज बैठता है कि हम खुदा की रूह को चमकाएं। यही तो खुदा चाहता, जो चीज हमें मिली हम उसकी कदर करें। आपके पास कार होगी और आप एक काम रोजाना करते होंगे, उस कार पे जरूर उसको साफ करते होंगे, कपड़ा मारते होंगे, क्योंकि जब गाड़ी गंदी निकलती होगी तो खुद आपको भी नहीं अच्छी लगती होगी और देखने वाले को भी नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए आप उसको साफ करते हैं ताकि जब हम सफर पे निकले, जब हम रोड पे निकले, तो कोई ये ना कहे कि ये कितना काहिल आदमी है। यही बात खुदा की पवित्र आत्मा के लिए है, जो हमको मिली है, हम उसको चमकाएं, हम उसको चमकाएं ताकि वो पवित्र आत्मा चमकती जाए और उसका तेज दोपहर की रोशनी की तरह हो जाए। हम अपने आप को चमकाने के लिए क्या क्या नहीं करते। सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हम एक एक चीज को चमकाते हैं। खास तौर से तो हम अपना जो चेहरा ही चमकाते हैं। बहुत सी बहनें, बहुत से बच्चे, बहुत सी माएँ जो ब्यूटी पार्लर में जाके खास तौर से इसी को बड़ा साफ कराती हैं ताकि उनका चेहरा अच्छा दिखे। जो चेहरा खुदा ने दिया है, जो बाल खुदा ने दिए, हम इनको सेफ रख सकें। तो यही खुदा बाप चाहता है कि हम पवित्र आत्मा जो खुदा ने हमें दी है उसको हम चमकाते रहें। और कैसे चमकाएंगे? कपड़ा कोई मारना है, उस पवित्र आत्मा को, खुदा के कामों को करने के बाद पवित्र आत्मा चमक के ऊपर आती है। जैसे पतरस यूहन्ना ने एक काम करा और ये कह रहे थे, सोना चांदी हमारे पास नहीं है और जो कुछ हमारे पास है वो हम तेरे को देते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा दी थी और उन्होंने पवित्र आत्मा देकर उसको उठाकर खड़ा कर दिया। ये था पवित्र आत्मा को चमकाना। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को चमकाया तो शोहरत फैल गई सब जगह। यहां तक कि काहिन लोग, फरीसी लोग, हाकिम लोग इनके खिलाफ हो गए। जब आप खुदा का काम करेंगे, खुदा के लोग देखेंगे। सिर्फ वही लोग इसके खिलाफ हुए, बाकी जितने देख रहे थे, जितने हैकल में थे, सब ताज्जुब कर रहे थे, ये कैसे सही हो गया। हम अपनी पवित्र आत्मा को चमकाएं, पवित्र आत्मा का कहना माने। देखिए, जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लेकर ऊपर आया और आसमान खुला, एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और उसके बाद सुनिएगा, ये हुआ कि रूल कुदूस यीशु मसीह को जंगल में ले गया। रूल कुदूस यीशु मसीह को जंगल में ले गया। इसके माने जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है वो भी पवित्र आत्मा का हुक्म मानता है। तो मेरे को और आपको जरूर है कि रूल कुदूस को अपने जहन में मद्देनजर रखना है। और रूह जो भी कहे, जिस्म को गालिब मत होने न दीजिएगा। रूह अगर आपसे कह रहा है रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठ के जरा ये पढ़ो, कभी जिस्म को नहीं, सुबह देख लेंगे, अभी नींद आ रही है, ऐसा काम कभी हरगिज मत करिए। रूह की बात को मानिए। यीशु मसीह को वो ले गया रूह को, लो अपने साथ जंगल में। मालूम क्यों ले गया था? ताकि शैतान से आजमाया जाए। अरे कोई हमें कहीं ले जाए तो एक अच्छी जगह पे ले गए जाए जहां पे हम जो आराम से रहें
और हमें कोई तकलीफ ना हो, तो वो तो वहां ले गया जहां पे उसे खाने को नहीं मिला। और लिखा कलाम में यीशु मसीह ने 40 दिन तक फाका रखा, क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने को। हालांकि वो कहता तो पत्थर से भी रोटी बन जाती। मैं आपसे और अपनी जिंदगी चाहता हूं कि जब रूह हमसे कोई काम करने को कहे, तो उस रूह को आप कभी भी रंजीदा मत होने देना। आज बहुत से लोग जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो कहते हैं मेरे पास होली स्पिरिट है, मुझे यह नहीं अच्छा लगा कि कोई कहे मेरे पास पवित्र आत्मा है। मैं हर एक को एक जवाब देता हूं, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा होगी तो निकल के बाहर आएगी। आपसे ऐसे काम होंगे, लोग कहेंगे यार ये उससे, उन लोगों से तो हो नहीं रहा था, इससे कैसे हो गया। हम पवित्र आत्मा को बहुत बार अपने कामों से शोकित करते हैं। साउल ने अपने कामों से पवित्र आत्मा को शौकित करा और खुदा बाप को फिर एक ही काम करना पड़ा, उससे लेकर पवित्र आत्मा दाऊद को दे दी। और खुदा बाप आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करना चाहता है। थोड़ा सा आगे बढ़े ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा शोकित ना हो और पवित्र आत्मा आपके पास रहे, तो रोमियो 8:1 में लिखा था, अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा, सजा का हुक्म नहीं है। क्योंकि हिंदी में लिखा है, क्योंकि वो जिस्म के अनुसार नहीं बल्कि रूह के अनुसार चलते हैं। उर्दू में कुछ ऐसे लिखा, पढ़िएगा, क्योंकि वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। अब आप देखिए, आप खुदा के बंदे हैं, आप कई साल से खुदावन के नाम की तलावत कर रहे हैं, आप कलाम को सुनते हैं, कलाम की गहराइयों में जाते हैं, तो मेरा और आपका ये लाजिम वाजिब फर्ज है कि हम जिस्म के मुताबिक ना चलें, क्योंकि जिस्म इंसान को डुबो देता है। इसलिए तो बाइबल कह रही है कि तुम बेटा जिस्म के हिसाब से मत चलो। जितने लोग जिस्म के हिसाब से चले, समसून जिस्म के हिसाब से चला, पवित्र आत्मा उसके पास थी। और बाइबल बताती है जिनके पास पवित्र आत्मा है वो रूह के मुताबिक चलते हैं, जिस्म के मुताबिक नहीं। समसून जिस्म के मुताबिक चला तो मालूम है क्या हशर हुआ? दोनों आंखें फोड़ डाली गई, लटे काट डाली गई और हाथ पांव में पीतल की बेड़ियों से जकड़कर जेल खाने में डाल दिया गया, जहां पे खुदा का बंदा चक्की पीस रहा था। इतने ऐसी नौबत आ गई कि उसको जेल खाने में पड़ा होना पड़ा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जिस्म के मुताबिक उसने काम करा। जब हम लोग रूह के पाए हुए लोग रूह की हजूरी में रहकर हम जब जिस्म के मुताबिक वो चलते हैं, तो आपको पता नहीं कितना बड़ा नुकसान आपका हो रहा है। और आप तो कहते हैं कि मेरे पास तो रूह है, लेकिन आपको पता नहीं कि रूह आपसे अलग हो गई। समसून यही तो कह रहा था, उठूंगा फिर झड़कूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर जोर से उतरती थी। उसे नहीं मालूम था कि उसका खुदा उससे अलग हो गया। होली स्पिरिट सेम टू सेम इज द गॉड। वो खुदा का काम करती है। फिर से पढ़ेगा कि हम जिस्म के अनुसार नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जिंदगी की ये जो दूसरा भाग है, क्योंकि जिंदगी में रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में आजाद कर दिया है। खुदा बाप यही चाहता है हम शरीयत को मानते आए और शरीयत को मानते आए, लेकिन शरीयत पर हम अमल नहीं करते हैं। जब तक शरीयत पे पूरा अमल नहीं करेंगे तो आप खुदा की हजूरी में पहुंच ही नहीं सकते हैं। और बाइबल बताती है अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे, इसके माने हम जिस्म को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। ये दूसरी आयत तो हम पढ़ रहे हैं अभी कि हम शरीयत के मुताबिक ना चलें, क्योंकि शरीयत हमें क्या करती है? शरीयत हमें कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का फजल हमें कटघरे से बाहर खड़ा कर देता है। वो फजल क्या है? पवित्र आत्मा। ओल्ड टेस्टामेंट में शरीयत के अंदर सबको हर एक के पास पवित्र आत्मा नहीं थी भाई। वो जो खुदा के चुनिंदे थे उन्हीं को मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह का फजल आज की तारीख में सबको पाक रूह से मुलब्बस करने को तैयार है। बस शर्त एक है, आप जिस्म के मुताबिक ना चलें।
आप जिस्म के जैसे काम ना करें, अगर हम जिस्म वाले काम करेंगे हलाक हो जाएंगे। इसी की चौथी आयत पढ़िएगा 8वें बाब की। ताकि शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो, ताकि शरीयत का, जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर जिस्म के मुआफिक नहीं चलेंगे, रूह के मुआफिक चलेंगे, तो हमारे अंदर, सुनिएगा, शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं, बल्कि रूह के मुताबिक चलते, जो रूह के मुताबिक चलते हैं। और जो रूह के मुताबिक चलते हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं है। आज की सुबह मैं आपके साथ इस बात को पेवस्त करना चाहता हूं कि आप जिस्म में ये नहीं करें जिस्म को करिए, क्योंकि जिस्म तो बड़ी ख्वाहिशें करता है। जिस्म बहुत ख्वाहिशें करता है और इतनी ख्वाहिशें करता है कि हमें खुदा से अलहदगी में आ जाना पड़ता है। तभी तो पौलुस रसूल ने अपने खत में लिखा, पहला करंथी 9 बाब 24वीं आयत में, इसलिए मैं अपने जिस्म को मारता हूं और कूटता हूं ताकि उसको अपने मैं काबू में कर लूं। अब ये कोई वो लोहा लेके या पत्थर लेके मारता था। अपने जिस्म को मानने का मतलब है, जो जिस्म काम करने के लिए कह रहा नहीं करना, बड़ा दुख उठाना पड़ता, नहीं करना, क्योंकि ये काम करूंगा तो आसमान का खुदा गुस्सा हो जाएगा। खुदा चाहता है कि हम जिस्मानी ना रहें, रूहानी बने। क्यों? सुनिएगा, इसी की 5वीं आयत पढ़ी है जी। क्योंकि जो जिस्मानी है, वो जिस्मानी बातों के ख्याल में, अब बड़े ध्यान से, जो जिस्मानी है, देखिए मैं आपको अभी बताऊं, इससे पहले हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो मैं एक रूहानी आदमी की बात करता हूं, एक मैं जिस्मानी आदमी की बात करता हूं। रूहानी आदमी इलीशा था और खुदा की रूह की हिदायत से चलता था। जब वो नमान कोड़ी उसके लिए बहुत कुछ लेकर आया था, तो खुदा की रूह ने कहा था कुछ मत लेना इससे। इतना लाया था कि वो तो उसका नौकर गेहजी तो थोड़ा सा लाया था, वो तो बहुत ढेर सारा लाया था, लेकिन वो रूह की हिदायत पे चला। लेकिन देखिए उसके साथ ही एक वो था जिस्मानी, और नाम है गेहजी, और वो जिस्म की हिदायत से चला और यूं कहने लगा, मेरे आका ने तो इसको यूं ही जाने दिया। बड़े साफ लफ्जों में लिखा है, मेरे आका ने तो इसको यूं ही जाने दिया, लेकिन मैं दौड़ के जाऊंगा और इससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। जिस्मानी था ना, तो लिखा दौड़ के गया, झूठ बोलकर नमान कुड़ी से ले आया और लाकर अपने खेमे में छुपा दिया। फिर इलीशा के सामने खड़ा हो गया। जिस्मानी था, तभी तो कहने लगा, जब इलीशा ने पूछा बेटा कहां गया था, कहना मैं कहीं नहीं गया था। जिस्मानी था, अगर रूहानी होता तो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जितने रूह के हिदायत से चलते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। आप जिस्मानी मत बनिए, बल्कि रूहानी बनिए। 5वीं आयत इसकी पूरी करिए। हाँ, जो रूहानी है वो जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। रूहानी आदमी रात को भी कोई आयत आ गई तो उठ के पढ़ने लगता है कि क्या ऐसा लिखा है। रूहानी बातों ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों ख्याल में रहते हैं। आप देखिएगा जितनों के पास स्मार्टफोन वगैरह हैं, वो उसी स्मार्टफोन में रूहानी बातें ढूंढते हैं, और दूसरे जिस्मानी लोग उसी स्मार्टफोन में जिस्मानी बातें ढूंढते हैं। क्योंकि रूहानी आदमी रूहानी बातों के उसमें फिक्र में रहता है, ताकि हम खुदा के लोग बने। क्योंकि बाइबल बताती है खुदा रूह है, खुदा रूह है। और यहां तक पौलुस ने करंथियों को लिखा था, जो खुदा की सोबत में रहता है। अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं तो बाइबल बताती है, जो खुदा की सोबत में रहता है वो खुदा के साथ एक रूह हो जाता है। खुदा की रूह मेरी रूह, खुदा की रूह मेरी रूह, जो खुदा की सोबत में। अब आप देखिए, आप आज की सुबह में चेक करिए, आप आजकल किसकी सोबत में रह रहे हैं। आज की तारीख में मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, उनसे डर लग रहा है, परेशान है। हम खुदा की सोबत में रहें, और जब खुदा की सोबत में रहेंगे एक रूह हो जाएगी, और शैतान कभी भी रूह का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान तो पहले से हारा हुआ है। 6ठी आयत पे आइएगा जी। और जिस्मानी नियत मौत है, और जिस्मानी नियत क्या है? मौत है। हम जो, यानी जिस्मानी नियत का मतलब है जिस्म के कामों में बना रहना, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना,
गुटखा खाना और देगर काम करना, हम जिस्म में बने रहते हैं, क्योंकि जिस्मानी नियत तो मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी भी है और शांति भी है, और यूं कहिए कि सलामती भी है। इत्मीनान को शांति कहते हैं, पीस। जिस्मानी नियत मौत है भाई। कौन सी मौत? मरना तो सबने है। जिसके पास रूह है वो भी मरेगा, जिसके पास जिस्म है वो भी मरेगा। लेकिन जिस्मानी नियत जो मौत कौन सी? जब आसमान पे जाएंगे और खुदा के सामने खड़े होंगे, तो वहां पे हमें वो आग और गंधक की झील मिलेगी जिसमें उठाकर शैतान और उसके फरिश्तों को डाला गया था। वो वाली मौत की बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्योंकि जितने रूहानी रूप से चलते हैं वो 2 बार पैदा होते हैं, 1 बार मरते हैं जिस्म की मौत में। और जितने जिस्मानी नियत में चलते हैं वो 1 बार पैदा होते हैं और 2 बार मरते हैं। 1 बार पैदा मां के पेट से, 2 बार पैदा मां के पेट से और रूह से। जब तक कोई इंसान पानी और रूह से ना पैदा हो वो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता। साफ लफ्ज़ों में यीशु मसीह ने कहा है। अब आप देखिए आप कौन से नियत से चल रहे हैं, रूहानी या जिस्मानी? खुदा की सोबत में आ जाइए, एक रूह बन जाइए। आप खुदा के साथ खड़े रहिए, एक रूह बन जाइए। और जब आप एक रूह हो जाएंगे तो वो पवित्र आत्मा आपकी भी मदद करेगी, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की मदद करी। वो मरने नहीं देगी रूह आपको। आंखें बंद करें। खुदा यीशु मसीह, आज हमने आपके कलाम से एक खूबसूरत बात को सीखा है कि जो पवित्र आत्मा तूने हमें दी है, हम उसे शोकित ना करें बल्कि संभाल के रखें। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सारी बातें याद दिलाती है, हमें सिखाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मददगार है। अगर हम इसको शोकित करेंगे खुदा बाप, तो हमारी मदद कैसे मिलेगी? खुदा बाप, हम चाहते हैं तू हमें मांझ के साफ कर दे, हमें चमका दे खुदा बाप, ताकि हम पवित्र आत्मा का कहना माने और पवित्र आत्मा में बने रहें, ताकि दुनिया की अच्छी चीजें और आसमान की अच्छी चीजें हमें हासिल होती रहे। सारा इज्जत और जलाल आपको देते और चाहते हैं आप बढ़े, हम घटे और आपकी मर्जी हम सबसे पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423